प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब टॉप 12 क्वेश्चन जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में होंगे और विज्ञान विषय से संबंधित जो आपको बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए हैं, यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है जो अति महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी होगी। यह पार्ट 3 के रूप में बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। प्रश्न 1 की ओर। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? तो वह है आपको एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ यानी एमाइलेज प्राप्त होता है। प्रश्न 2 है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो है आपको कार्निवोर। वह है आपको कार्निवोर। कार्निवोर मतलब ये दोनों आपको मांसाहारी के रूप में जाने जाते हैं और वही आपको जो मांस नहीं खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर। ओमनिवोर। और जो मांस और मछली दोनों खाते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, दोनों में यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, उन्हें बहिर्बोर बहिर्बोर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कार्निवोर जो मांस खाते हैं। जो मांस नहीं खाते हैं ओमनिवोर, जो दोनों मतलब मांसाहारी और शाकाहारी है वो बहिर्बोर। तो प्रश्न आगे की ओर। तीसरे नंबर पर, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को नेफ्रॉन, यह है आपका नेफ्रॉन, इन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है? तो टैकीकार्डिया में हृदय गति की बढ़ जाता है, वो वृद्धि करने लगता है, अर्थात वह तेज हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कर्माकुंचन, ये आपको कर्माकुंचन कहलाती है, कर्माकुंचन। प्रश्न संख्या 6 है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो मस्तिष्क के पोन्स, यह है आपके पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है आपको, ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रेकोमा, तो हम सभी जानते हैं कि ट्रेकोमा रोग आँखों से, ये आई डिजीज है, आँखों से संबंधित है। यह ट्रेकोमा रोग आपको आँखों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, मानव गुर्दे की कोशिका में
लिंग गुण सूत्र की संख्या क्या होती है? तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुण सूत्र आपको 1 जोड़ा, लिंग गुण सूत्र की संख्या 1 जोड़ा होती है। प्रश्न संख्या 8 है, mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी के शुरुआत से ही व्यापक चर्चा में रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि आरएनए जो आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ आपको एम लगा दिया गया है। mRNA यह क्या है, इसका विस्तारित रूप क्या है? तो यह है आपको मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो महामारी के शुरुआत के समय ही व्यापक चर्चा में रहा है। mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो महामारी के शुरुआत से ही व्यापक चर्चा में रहा है। प्रश्न संख्या 10 है आपको, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। सेंट्रल, ये आपको है सेंट्रल रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। प्रश्न संख्या 11 है आपको, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट मानव तंत्र में इंसुलिन का चयापचय नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे है, एंटीबायोटिक में क्या आते हैं? एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? तो ये है आपके पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन। पेनिसिलिन, सल्फाडायाजिन ये आपको एंटीबायोटिक में आते हैं। पेनिसिलिन, सल्फाडायाजिन। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस है। आशा है आपको ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं न कहीं समझदारी को विकसित करने में सहयोग करेगा और परीक्षा को आसान बनाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।